सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग इमेज टैग के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। तो इस बार हम लोग देखने जा रहे हैं एंकर टैग। एंकर टैग कहाँ काम आता है? एंकर टैग काम आता है जब भी हम लोग को वेब पेजेस को लिंक करना होगा, तब हम लोग यूज करेंगे एंकर टैग का। ठीक है। सो पहले तो मैं एक चीज क्लियरली नोट डाउन कर देना चाहता हूँ। जो सेबा का बुक है ना, वहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है। वहाँ पे तुमको सिर्फ दो चीज बताया गया है, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। अब जो ये इंटरनल लिंकिंग है ना, उसका डेफिनेशन और एक्सटर्नल लिंकिंग का डेफिनेशन ना थोड़ा सा अलग वे पे वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। तो मैं वो भी समझा दूंगा तुम लोग को, और साथ में अभी के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनल लिंकिंग, बुकमार्क लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, ये तीन टाइप भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, एंकर टैग जो है वो काम में आता है जब हम लोग कोई भी दो वेब पेज को लिंक करना होगा। जैसे सपोज करो अभी जब हम लोग लॉग इन करने के लिए जाते हैं कोई भी वेबसाइट पे, तो वहां पे लिखा आता है ना कि यू डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप। तो जब भी हम लोग वो साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को एक रजिस्ट्रेशन पेज की तरफ लेके जाता है। ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता है लिंकिंग। और उसको कैसे अचीव किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ए टैग। ए टैग का फुल फॉर्म क्या है? एंकर टैग। ठीक है। तो पहले हम लोग एंकर टैग का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पे एंकर टैग में स्टार्टिंग में पहले तो ए टैग से ओपन करेंगे, उसके बाद आएगा एच रेफ। एच रेफ का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी वेबसाइट, जो भी वेब पेज में हम लोग को जाना है ना, उस वेब पेज का हम लोग यूआरएल दे देते हैं, ताकि वो लिंकिंग इजी हो जाए। उसके साथ और एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है टारगेट। अब यहाँ टारगेट का क्या काम है? टारगेट का काम होता है, देखना किसी किसी वेबसाइट में ना, जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो हमको एक दूसरे टैब में जाके ओपन कर देता है उस फाइल को। तो टारगेट हम लोग को स्पेसिफाई करता है कि आपको जो वेब पेज ओपन करना है वो आप कहाँ पे ओपन करोगे। ठीक है। अगर आपको सेम वेब पेज में ही लोड करना है तो आप सेल्फ लिख दो। हाँ, सेल्फ लिख दो। और अगर आपको सपोज करो कोई दूसरे वेब पेज में लेके जाना है, मतलब दूसरे टैब में लेके जाना है, तो आप लोग ब्लैंक लिख सकते हो। ऐसे करके यहाँ पे ऑल टोटल चार टारगेट एट्रीब्यूट्स है। पहला होता है ब्लैंक, दूसरा सेल्फ, थर्ड टॉप, और फोर्थ होता है पेरेंट। ठीक है। और साथ में यहाँ पे हम लोग लिंकिंग के साथ ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं में से चार जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पहला तो आता है ए लिंक। आप लोग यहाँ देख सकते हो, वो डिफाइन करता है कि अनविजिटेड हाइपरलिंक आपका कैसा दिखेगा। ठीक है। आपको कैसा कलर पे चाहिए, आप वहां पे क्या क्या डिजाइन रखना चाहते हो, आप वो सब स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर आता है ए विजिटेड। ए विजिटेड में क्या होता है कि जब भी आप उस लिंक को क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने के बाद आपका जो पेज खुल रहा है, ठीक है, तो आपने जब उस लिंक को क्लिक किया, वो हो गया विजिटेड लिंक। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको कलर चेंज कर देना उस लिंक का, तो वो फिर वैसा हो जाएगा। हुवर इफेक्ट एक आता है, ए उसके बाद कॉलन और उसके बाद हुवर। ये सिग्निफाई करता है कि आपका जो माउस है, ठीक है, यूजर का जो माउस है वो कौन से एलिमेंट पे हुवर कर रहा है, मतलब घूम रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, कलर चेंज होते रहता है। आपने बहुत सारे बटन में देखा होगा, जब भी आप लोग लैपटॉप में कोई वेबसाइट खोलते हो ना, सपोज करो आप किसी बटन पे लेके जा रहे हो अपने माउस को, तो उस बटन का कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। ठीक है। तो उसको हुवर हुवर इफेक्ट बोलते हैं। फिर आता है ए एक्टिव। एक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी हम लोग किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब वो पेज जाके ओपन हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि वो लिंक फिलहाल एक्टिव है। तो एक्टिव होने के टाइम में कौन सा कलर आना चाहिए उस लिंक पे, आप लोग वो स्पेसिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर स्पेसिफाई करना है, आप लोग दूसरे प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने पहले बताया था, जो हम लोग का सेबा का बुक है ना, वहां पे डेफिनेशन दिया गया है इंटरनल लिंकिंग का। इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे बोला गया कि व्हेन वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज इज लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज, इट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। ठीक है। इस पॉइंट में सेबा का बुक यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? इंटरनल लिंकिंग जो हम लोग इन जनरल वेब डेवलपमेंट में सीखते हैं ना, इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करना, पर वो सेम वेबसाइट का ही पार्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं फेसबुक में जाऊं, ठीक है, तो वहां पे एक मेरा नोटिफिकेशन का रहेगा, जहाँ पे मेरे को सारे नोटिफिकेशन आते रहे, किसने मेरा पोस्ट लाइक किया, किसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, राइट। और मेरा एक होम सेक्शन रहता है। तो अगर मैं नोटिफिकेशन टैब में क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे नोटिफिकेशन टैब पे लेके जा रहा है। तो ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। अब यहाँ पे जो ये बोला गया कि व्हेन वन पार्ट ऑफ द वेब पेज इज लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बुकमार्क लिंकिंग।
मतलब जब एक ही पेज में हम लोग दो सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और जब भी मैं सपोज करो अबाउट अस है और एक में है सर्विसेज, तो दो सेक्शन है। अब अगर अबाउट अस में मैंने सर्विस करके मेंशन करके रखा, वहां पे अगर क्लिक होगा तो वो डायरेक्ट सर्विस वाला सेक्शन में आ जाएगा। इसको बोला जाता है बुकमार्क लिंकिंग। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का भी जो डेफिनेशन है बुक में वो थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया व्हेन वन वेब पेज is linked to another web page of the same website is called as एक्सटर्नल लिंकिंग। बट ये फिर यहाँ पे गलत हो रहा है। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग एक वेब पेज को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे वेबसाइट के किसी पेज के साथ, ठीक है। तो मानो जैसे अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाया जहां पे मैंने लिंक किया कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप फेसबुक का पेज ओपन कर सकते हो, तो वो हो गया एक्सटर्नल लिंकिंग। मतलब मैं एक दूसरे वेबसाइट पे ही चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग हुआ। बट अगर अभी जो एग्जाम का टाइम है, अगर ये सिनेरियो है तो आप तो बुक वाला ही पढ़ो, मैं यही रेकमेंड करूंगा। बट अगर बाई चांस कभी एक्सटर्नल हम लोग को क्वेश्चन पूछ देता है ना प्रैक्टिकल के टाइम में कि ये तो गलत है, तब तुम लोग ये चीज स्पेसिफाई कर पाओगे कि सेवा के बुक में ऐसा ही मेंशन किया गया है। बट जो एक्चुअल टर्म होता है वो इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं कि कैसे ये काम होता है। मेजरली जो सेवा का बुक है वहां पे इन जनरल इंटरनल लिंकिंग को ज्यादा ध्यान पे रख के काम किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग ये दोनों चीज सिखा दूंगा। बुकमार्क लिंकिंग जो है वो थोड़ा आईडी वगैरह के साथ खेलना पड़ता है, तो वो अभी हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, और हम लोग जाते हैं अपना टर्मिनल पे। और मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक पेज ओपन कर लेता हूँ, लिंक्स डॉट HTML बोल के। या फिर एक काम करता हूँ, लेट्स डू लाइक दिस। मैंने एक अबाउट पेज ओपन करता हूँ, अबाउट डॉट HTML। अब यहाँ पे ना मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, HTML हेड, हेड के अंदर पे आएगा टाइटल, अबाउट पेज, एंड देन बॉडी। यहाँ पे मैं एक H1 टैग लगाऊंगा जहाँ पे मैं लिखूंगा अबाउट पेज। एक पैराग्राफ टैग ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज अ about page where we are learning internal link, ठीक है। तो मैंने एक अबाउट पेज बनाया जहां पे मैंने एक H1 टैग रखा और एक पैराग्राफ टैग रखा है। बट काम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे एंकर टैग लगाया नहीं है। लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक वेबसाइट पेज ओपन कर लूंगा, वहां पे मैं नाम दे देता हूँ home.html। और यहाँ पे भी सेम मैं HTML को ओपन करता हूँ, उसके बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल पे मैं लिख देता हूँ होम पेज। और फिर बॉडी टैग ओपन करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 होम पेज। दिस इज आवर मेन पेज, ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने यहाँ लिख दिया और साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिंक लगाऊंगा। तो देखो ए के साथ क्या आता है, एच रेफ में हम लोग को क्या देना है, लोकेशन देना है। अभी यहाँ भी एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि अगर तुम्हारा जो वेब पेज है वो अगर सेम फोल्डर पे ही है, जैसे मैंने यहाँ पे HTML फोल्डर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर सेम फोल्डर पे ही आ रहा है तो आपको वहां का पूरा पाथ नहीं देना, आपको सिर्फ उस पेज का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ about.html, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू अबाउट पेज, ठीक है। और साथ में हम लोग ने क्या सीखा था कि यहाँ पे मैं टारगेट स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब टारगेट में चार पैरामीटर्स है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप। तो इनिशियली ना हम लोग ब्लैंक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरा पेज रेडी है, मैं क्या करूंगा, इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा होम पेज ओपन हो गया है, ठीक है, जो कि मेरा पहला वेबसाइट है। अब जब मैं इस पेज का यहाँ ये जो लिंक है इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो
ये मुझे लेके जाना चाहिए अबाउट पेज पे। बट यहाँ पे मैंने टारगेट क्या देके रखा था, टारगेट मैंने दिया था ब्लैंक, मतलब मुझे यहाँ पे एक नया टैब मिलना चाहिए। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे एक नया टैब मिलेगा अबाउट पेज का। सो लेट्स सी क्या होता है। देखो यहाँ पे एक नया टैब आ गया अबाउट पेज का, और यहाँ पे वो अबाउट पेज में हम लोग ने जो भी लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से काम करता है हम लोग का एंकर टैग और साथ में टारगेट एट्रीब्यूट। अगर इसके जगह पे मैं ब्लैंक के जगह पे अगर मैं लिख दूं सेल्फ, ठीक है, और अभी अगर मैं होम पेज में आऊं, ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी जैसे मैंने सेल्फ लिखा, सेल्फ का मतलब होता है कि सेम पेज में ही इसको लोड करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, देखो अब ये सेम पेज में ही अबाउट पेज ओपन कर दिया इसने। तो इसको बोला जाता है इंटरनल लिंकिंग और टारगेट सेल्फ। अब अगर इसका तुमको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेना है ना, तो सबसे अच्छा क्या होता है कि फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट है, सपोज करो मुझे ये वॉच अच्छा लग रहा है, अब मुझे इस वॉच के बारे में ना और डिटेल्स जानने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो इसने मुझे एक नया टैब ओपन करके दे रही है मुझे, ठीक है। मेन वेबसाइट तो यहाँ था, बट साथ में इसने एप्पल वॉच का जो पूरा डिटेल पेज आता है वो इसने मुझे एक नया वेब पेज में नया सा टैब में ओपन करके दे दिया। इसको बोला जाता है टारगेट ब्लैंक, मतलब एंकर टैग तो है, साथ में टारगेट क्या देके रखा हुआ है, ब्लैंक। और अगर तुमको सेल्फ वाला प्रॉपर्टी जानना है तो हम लोग ये एप्पल के वेबसाइट पे आते हैं, और यहाँ देखो मैक, आईपैड, आईफोन बहुत कुछ कुछ रखा हुआ है, राइट। तो सपोज करो मुझे मैकबुक लेना है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो सेम वेब पेज में ही इसने लोड कर दिया अपना मैक वाला जो पेज था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हम लोग का टारगेट ब्लैंक और टारगेट सेल्फ। और जो टॉप और पेरेंट है ना, पेरेंट का मतलब होता है कि जो भी वेब पेज जहाँ पे हम लोग लिंक दे रहे हैं उसका जो भी पेरेंट प्रॉपर्टी होगा वहीं पे ओपन हो जाएगा। तो मोस्टली पेरेंट और टॉप दोनों सेल्फ की तरह ही काम होता है यहाँ पे। तो और जो भी तुम लोग का सेवा का वेबसाइट बुक में भी है ना, वहां पे भी यहाँ पे सिर्फ टारगेट और टारगेट में ब्लैंक और सेल्फ के बारे में ही ज्यादा एक्सप्लेन किया गया, तो इसलिए मैं ज्यादा टॉप और फिर पेरेंट इन सब में नहीं जाने वाला। अब साथ में आते हैं हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग की तरफ, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब मैंने क्या बोला था, एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब कि जब हम लोग किसी दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे किसी दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है, मैं क्या करूंगा, ये होम डॉट एच टी एम एल जो है वहीं पे एक टैग लगाऊंगा। अब साथ में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे यूआरएल चाहिए होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैकबुक वाला था, अभी मैं इन सबको क्लोज करता हूँ, उसका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया और इस एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और मैं लिख देता हूँ apple.com। तो मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूंगा ये मुझे एप्पल के वेबसाइट पे लेके जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। होम डॉट एच टी एम एल पे ही मैंने ओपन किया, और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो अब मुझे यहाँ पे apple.com बोल के आ रहा है, राइट। तो जब भी मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखो ये मुझे एप्पल के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग, मतलब मैंने अपना एक लोकल वेब पेज से मैं किसी दूसरे के वेबसाइट पे चला गया, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। और साथ में हम लोग ने ना जब स्टार्टिंग किया था हम लोग ने सीखा था कि यहाँ पे क्या बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इन प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करना है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाता हूँ, होम डॉट एच टी एम एल के अंदर पे मैंने एक स्टाइल टैग लगाया, और मैं करूंगा जो एंकर टैग है मेरा, वहां पे मुझे चाहिए एक हूवर इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो हूवर इफेक्ट है यहाँ पे मुझे क्या देना है, मुझे देना है कि जो टेक्स्ट का कलर है उसको तुम कर दो रेड। तो क्या होगा, इन जनरल इसका जो भी कलर था वो ब्लू आ रहा था, बट अभी क्या होगा, जब भी मैं उस apple.com या फिर गो टू वेब पेज पे जाके कर्सर को रखूंगा ना, वो कलर रेड हो जाएगा। तो लेट्स सी इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। देखो कलर रेड आ रहा है, राइट। मैं जब भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मतलब क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं जब भी बस अपने माउस को लेके जा रहा हूँ ये कलर रेड कर दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये इसका भी कलर इसने रेड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हूवर इफेक्ट। और अगर इसके जगह पे मुझे दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, तो ऐसे करके मैं क्या करूंगा, अभी मैं दूंगा यहाँ पे विजिटेड, और मैं यहाँ पे देता हूँ कलर, सपोज करो ग्रीन,
मैंने ग्रीन एक्टिव में दे दूंगा ग्रे। और अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, अभी क्या क्या हो रहा था यहाँ पे, मैंने ना ये दोनों वेबसाइट एक एक बार ओपन कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे विजिटेड प्रॉपर्टी चालू हो रहा है। के साथ मैंने एक्टिव पे क्लिक किया होता तो क्या होता। तो लेट्स ट्राई। यहाँ पे मैं एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर कर दूंगा इसका ग्रीन। देखो अभी ये इन जनरल ब्लू आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, देखो एक सेकंड के लिए ये ग्रीन हुआ, राइट। ग्रीन होने के बाद अभी अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला ऑब्वियसली, बट जब भी मैं यहाँ क्लिक करूंगा मतलब वो एक्टिवेट हो रहा है। देखो ये एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और जब भी मैं इसको रिलीज करने वाला हूँ, ये मुझे दूसरे वेब पेज पे लेके चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो कलर फिर न्यूट्रल हो जाता है। देखो, तो कुछ इस तरीके से सारा प्रॉपर्टी काम करता है। अच्छा, और साथ में और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे जिसका नाम है लिंक। और लिंक का कलर अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज। एक सेकेंड। ओके। हम्म। तो ये अभी यहाँ पे जब भी एक्टिवेट, बाय डिफॉल्ट जो भी एक्टिवेट वाला कलर रहता है ना वो रेड रहता है, ठीक है। तो जब भी मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई अनविजिटेड हाइपरलिंक रहता, उसका कलर यहाँ पे ग्रीन होते रहता। तो सपोज करो अगर जैसे कि मैं अगर इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको कुछ ऐसे रखता हूँ। देखो इसका कलर क्या हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये पहले विजिटेड, अभी तक इसको विजिट नहीं किया गया है। अगर मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा तो फिर ये भी ब्लू कलर हो जाएगा। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे लेके चला जाएगा apple.com की तरफ। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। बट अगर मैं पीछे हूँ, देखो इसका कलर भी अभी ब्लू हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब ये लिंक जो है वो एक बार विजिट हो चुका है। जब तक विजिट नहीं होगा तब तक इसका कलर ऑरेंज रहेगा। इसलिए जब हमने विजिटेड का लिंक कलर ग्रे किया था, तब देखना दोनों का कलर ग्रे आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि वो दोनों ही लिंक को मैंने एक एक बार क्लिक करके रखा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम करता है ये पूरा लिंक प्रॉपर्टी। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा उस पर हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे काम करता है, जैसे हम लोग का लॉगिन पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, इन सबको बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज किया जाता है।